प्यारे दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे उन छोटे छोटे बज़ाहिर मामूली नज़र आने वाले अमाल के बारे में जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन यकीन करें, ये वही अमाल हैं जो हमारे दिल को अल्लाह की रहमत से जोड़ते हैं और हमें जन्नत के दरवाज़ों के करीब ले जाते हैं। ये कोई लंबी इबादतें या मुश्किल रियाज़तें नहीं हैं, बस चंद लम्हात, चंद खालिस नीयतें और दिल से इखलास है, और जन्नत का रास्ता आपके सामने खुल सकता है। ये छोटे छोटे मोती हैं जो एक दिन हमारे लिए जन्नत की माला बन जाएंगे। तो आइए आज हम 10 जन्नती राज़ों से पर्दा उठाते हैं जो हमारी ज़िंदगी को बदल सकते हैं और हमें अल्लाह की रहमत के साए में ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी आदत की जो इतनी सादा है कि हम उसे भूल जाते हैं। वो है सलाम करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सलाम में पहल करता है वो तकब्बुर से पाक होता है। और एक दूसरी हदीस में है, सलाम को आम करो ताकि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। सोचें, सिर्फ अस्सलामु अलैकुम कहना, एक लफ्ज़, एक जुमला जो किसी के दिल में मोहब्बत भर सकता है, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकता है और अल्लाह की रज़ा का सबब बन सकता है। ये कितनी बड़ी बात है। आजकल हम सलाम से कतराते हैं, कभी मसरूफियत, कभी हिचकिचाहट, कभी तकब्बुर या कभी सुस्ती। लेकिन अगर हम ये समझ लें कि ये छोटा सा अमल हमारे लिए जन्नत का पासपोर्ट बन सकता है, तो क्या हम इसे अपनी आदत नहीं बनाएंगे? तसव्वुर करें, आप अपने पड़ोसी, दुकानदार या किसी अजनबी से मिलते हैं। आप गर्मजोशी से, मुस्कुराहट के साथ सलाम करते हैं। ये ना सिर्फ आपके दिल को सुकून देता है, बल्कि उस शख्स के दिल में भी एक मुस्बत एहसास जगाता है। दोस्तों, आज से फैसला करें कि हर मुलाकात में, ख्वाह वो जानने वाला हो या अजनबी, आप गर्मजोशी से, मुस्कुराहट के साथ सलाम करेंगे। ये एक लम्हे का अमल आपको जन्नत के करीब ले जाएगा। दूसरा अमल है मुस्कुराना। जी हाँ, आपकी वो नरम सी मुस्कुराहट कोई मामूली चीज़ नहीं है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा अपने भाई के लिए मुस्कुराना भी सदका है। और हम अक्सर सोचते हैं कि सदका सिर्फ पैसों से होता है, लेकिन नहीं। एक मुस्कुराहट जो किसी के दिल को सुकून दे, किसी की परेशानी को हल्का करे या किसी के चेहरे पर रोशनी लाए, वो सदका है। और सबसे बड़ी बात, ये सदका बिल्कुल मुफ्त है। तसव्वुर करें, आप बाजार में हैं, एक अजनबी से आपकी नज़र मिलती है और आप हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। वो शख्स जो शायद परेशान था, आपकी इस मुस्कुराहट से एक लम्हे के लिए अपनी परेशानी भूल जाता है। ये है मुस्कुराहट की ताकत। एक शख्स बाजार में जा रहा था, वो परेशान था, दिल में बोझ लिए चल रहा था। रास्ते में एक दुकानदार ने उसे मुस्कुराकर सलाम किया। वो मुस्कुराहट उसके लिए एक तोहफा थी। उसने सोचा कि शायद दुनिया इतनी बुरी जगह नहीं। बस उसी लम्हे उसका दिल हल्का हो गया। तो दोस्तों, आज से अपने चेहरे को मुस्कुराहट से सजाएं। हर मुलाकात में, हर बातचीत में मुस्कुराने की आदत डालें। ये मुफ्त का सदका आपके लिए जन्नत में खजाने जमा करेगा। तीसरा अमल है वज़ू के बाद की दुआ। हम रोज़ाना कई बार वज़ू करते हैं, लेकिन क्या हम इस दुआ को पढ़ने की आदत डालते हैं जो हमें जन्नत के करीब ले जा सकती है? वज़ू के बाद ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा अजअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुतताहिरीना। यानी, ऐ अल्लाह, मुझे तौबा करने वालों में से बना और पाक साफ रहने वालों में शामिल फरमा। हदीस शरीफ में है कि जो शख्स ये दुआ पढ़ता है, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं और उसे कहा जाता है कि जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ। सोचें, सिर्फ चंद सेकंड्स की ये दुआ आपको जन्नत के 8 दरवाज़ों तक ले जा सकती है। क्या ये मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं। बस हर वज़ू के बाद इस दुआ को अपनी ज़ुबान पर लाएं। आज से हर वज़ू के बाद इस दुआ को ज़रूर पढ़ें। ये छोटी सी आदत आपके लिए जन्नत के दरवाजे खोल सकती है। चौथा अमल है अल्लाह का ज़िक्र। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दिन में 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर कहता है, अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ़ कर देता है, ख्वाह वो समंदर के झाग के बराबर हों। यह अमल सिर्फ 5 मिनट लेता है। सोचें, सिर्फ 5 मिनट, और इसके बदले आपके गुनाह जो शायद समंदर के झाग जितने हों
माफ़ हो सकते हैं। ये ज़िक्र आप कहीं भी कर सकते हैं, घर में, दफ्तर में, गाड़ी चलाते हुए या रात को सोने से पहले। बस अपनी ज़ुबान को अल्लाह के ज़िक्र से तर रखें। आज से फ़ैसला करें कि आप दिन में कम से कम एक बार ये ज़िक्र ज़रूर करेंगे। अगर मसरूफ़ हैं तो रात को सोने से पहले इसे अपनी आदत बनाएं। ये आपके लिए गुनाहों की माफ़ी और जन्नत का वादा लेकर आएगा। 5वां अमल है किसी का दिल रखना। कभी किसी को माफ़ कर देना, कभी किसी के गुस्से का जवाब नरमी से देना, कभी किसी के आंसू पोंछ देना। ये सब वो अमाल हैं जो शायद दुनिया ना देखे लेकिन अल्लाह ज़रूर देख रहा होता है। हदीस शरीफ में है, जिसने किसी मोमिन को खुश किया अल्लाह उससे जन्नत में खुशी देगा। तसव्वुर करें, आप अपने दोस्त से मिलते हैं, वो परेशान है, आप उससे नरमी से बात करते हैं, उसे तसल्ली देते हैं, उसका दिल हल्का करते हैं। या अगर कोई आपसे नाराज़ है और आप उसे माफ़ कर देते हैं, उसे गले लगाते हैं। ये छोटा सा अमल अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा है। एक शख्स अपने भाई से कई साल से नाराज़ था। एक दिन उसने दिल में सोचा कि अल्लाह की रज़ा के लिए इसे माफ़ कर देता हूँ। उसने फ़ोन उठाया, अपने भाई से नरमी से बात की और फिर दोनों मिलकर गले मिले। उस दिन उस शख्स का दिल इतना हल्का था कि उसे लगा जैसे जन्नत उसके करीब आ गई। तो आज से फ़ैसला करें कि आप हर रोज़ किसी न किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाएंगे, किसी का दिल रखें और अल्लाह के यहाँ अपना मुकाम बनाएं। 6ठा अमल है कुरान की एक आयत पढ़ना। क्या हम हर रोज़ सिर्फ एक आयत पढ़ने का वक्त नहीं निकाल सकते? बस एक आयत जिसका मतलब समझें, दिल में उतारें और उस पर अमल करने की नीयत करें। कुरान अल्लाह का कलाम है। इसकी एक आयत पढ़ना, इसे समझना और इस पर गौर व फिक्र करना हमारी रूह को ज़िंदा कर देता है। ये हमारे दिल को रोशनी देता है और हमारी मंजिल यानी जन्नत को आसान बना देता है। तसव्वुर करें, आप सुबह उठते हैं, कुरान खोलते हैं और बस एक आयत पढ़ लेते हैं। इस आयत पर गौर करते हैं कि ये आपकी ज़िंदगी से कैसे जुड़ती है। ये छोटा सा अमल आपके दिल को सुकून देगा और आपको अल्लाह के करीब ले जाएगा। आज से हर रोज़ कम से कम एक आयत पढ़ने की आदत बनाएं। अगर मसरूफ़ हैं तो रात को सोने से पहले चंद लम्हात निकालें। ये आपकी रूह की ग़िज़ा है। नंबर 7, रात को सोने से पहले माफ़ी मांगना। रात को जब आप बिस्तर पर लेटते हैं, चंद लम्हात निकाल कर अल्लाह से दिल से माफ़ी मांगें। कहें, या अल्लाह, जो कुछ आज मुझसे गलत हुआ, ख्वाह जानबूझकर हो या अनजाने में, तो उसे माफ़ फरमा दे। ये तौबा, ये आजिज़ी, ये अल्लाह के सामने झुकना, ये सब अल्लाह को बेहद महबूब हैं। अल्लाह ख़ुद कुरान में फरमाता है, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। सोचें, अगर हम हर रात अल्लाह से माफ़ी मांग लें तो हमारा दिल कितना हल्का हो जाएगा। हमारा रब हमें अपनी रहमत के साए में ले लेगा। तो आज से हर रात सोने से पहले अल्लाह से माफ़ी मांगने की आदत बनाएं। ये चंद लम्हात आपके लिए अल्लाह की मोहब्बत और जन्नत का रास्ता खोलेंगे। 8वां अमल है सदका देना। सदका सिर्फ पैसों तक महदूद नहीं है, बल्कि ये हर वो चीज़ है जो आप किसी की भलाई के लिए देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नेक अमल सदका है। सदका किसी मस्कीन को खाना देना हो सकता है, किसी की मदद करना हो सकता है, या यहाँ तक कि अपना इल्म बांटना भी सदका है। एक छोटा सा अमल जैसे किसी भूखे को खाना देना या किसी परेशान हाल को चंद सुकून के लम्हात देना आपके लिए जन्नत की राह हमवार कर सकता है। तसव्वुर करें, आप रास्ते में किसी गरीब को देखते हैं और आप उसे एक छोटी सी रकम या खाना देते हैं। ये अमल ना सिर्फ उस शख्स की ज़िंदगी को बेहतर बनाता है, बल्कि अल्लाह के यहाँ आपके लिए नेकियों का ज़ख़ीरा जमा करता है। तो आज से फ़ैसला करें कि आप हर हफ्ते कम से कम एक बार सदका ज़रूर देंगे, चाहे वो छोटी सी चीज़ ही क्यों ना हो। यह आपके माल को पाक करेगा और जन्नत के दरवाज़ों को खोलेगा। 9वां अमल है अच्छे इखलाक। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज़्यादा कामिल ईमान वाला वो मोमिन है जिसके इखलाक सबसे अच्छे हों। अच्छे इखलाक का मतलब है कि आप लोगों से नरमी से पेश आएँ, उनका एहतराम करें, उनकी बात सुनें और उनके साथ हुस्न सलूक करें। ये वो अमल है जो आपके रिश्तों को मजबूत करता है और अल्लाह के यहाँ आपका दर्जा बुलंद करता है। तसव्वुर करें, आप अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से या अपने साथियों से नरमी और मोहब्बत से बात करते हैं। आप उनकी गलतियों को माफ़ करते हैं, उनकी बात सुनते हैं
और उनके साथ अच्छा सलूक करते हैं। ये सब आपके लिए जन्नत की राह आसान बनाते हैं। आज से ही अपने अखलाक को खूबसूरत बनाएं, हर शख्स से नरमी से पेश आएं और अपने किरदार को जन्नत की चमक दें। 10वां अमल है वालिदैन की खिदमत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करो। वालिदैन की खिदमत, उनकी बात मानना, उनका ख्याल रखना और उनके लिए दुआ करना एक ऐसा अमल है जो बराह रास्त जन्नत की तरफ ले जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिदैन की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है और वालिदैन की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है। तसव्वुर करें, आप अपनी माँ के लिए एक गिलास पानी लाते हैं, अपने वालिद की बात सुनते हैं या उनके लिए दुआ करते हैं। ये छोटे छोटे अमल अल्लाह के यहाँ बहुत बड़े हैं। एक नौजवान अपनी माँ की खिदमत करता था, उनके कपड़े धोता, उनके लिए खाना तैयार करता। एक दिन उसकी माँ ने उसे दुआ दी कि अल्लाह तुम्हें जन्नत अता करे। ये दुआ उसके लिए जन्नत की कुंजी बन गई। आज से अपने वालिदैन की खिदमत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, उनके साथ वक्त गुजारें, उनकी दुआएं लें और जन्नत की कुंजी हासिल करें। प्यारे दोस्तों, क्या ये 10 आमाल मुश्किल हैं? बिल्कुल नहीं। ये हैं छोटे छोटे मोती जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बिखरे हुए हैं। अगर हम इन्हें जमा कर लें तो ये एक दिन हमारे लिए जन्नत की माला बन जाएंगे। ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि अमल के लिए है। आज से, अभी से इन छोटे छोटे आमाल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। हर मुलाकात में सलाम करें, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाएं, वुज़ू के बाद दुआ को अपनी आदत बनाएं, अल्लाह का जिक्र अपनी ज़बान पर रखें, किसी का दिल रखें, किसी को खुश करें, कुरान की एक आयत रोज़ाना पढ़ें, रात को माफ़ी मांगकर अपने रब से राब्ता मजबूत करें, सदका दें चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, अपने अखलाक को खूबसूरत बनाएं और अपने वालिदैन की खिदमत करें। इंशाअल्लाह ये छोटे छोटे आमाल हमें जन्नत के करीब कर देंगे। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।